एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल YA ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BPSC TRE 4.0 के लिए जो हमारी क्लास की सीरीज चल रही है, उसमें नेक्स्ट सीरीज है गज़ल गो शायर की। तो वही आज हम फ़ानी बदायूनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे क्लास को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और साथ में और भी यूपी टेट, महाराष्ट्र टेट, हरियाणा टेट या एस टेट, कोई भी दीगर उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ानी बदायूनी। फ़ानी बदायूनी की पैदाइश 13 सितंबर 1879 को बदायूं में पैदा हुए। ये कहाँ पैदा हुए? तो 13 सितंबर 1879 ईस्वी में बदायूं में पैदा हुए और 27 अगस्त 1941 को हैदराबाद में इनका वफात हुआ था। तो याद रखिएगा कहाँ पैदा हुए, तो ये बदायूं में पैदा हुए 1879 को और 1941 को हैदराबाद में वफात पाई। फ़ानी का ताल्लुक किस कबीला से था? पूछ सकता है। तो यूसुफ जई अफगानवी जो कबीला है उनसे इनका ताल्लुक था। ठीक है। फ़ानी के वालिद का नाम क्या है? तो शफाअत अली खान था। फ़ानी के वालिद का नाम क्या है? शफाअत अली खान है। ठीक है। उसके बाद फ़ानी का निकाह शाह जमाई बेगम से हुआ 1903 में। ठीक है। उसके बाद फ़ानी बदायूनी ने पहली गज़ल कही 1890 में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। फ़ानी ने पहली गज़ल कितने साल की उम्र में लिखी थी? तो 11 साल की उम्र में। ठीक है। कितने साल की उम्र में? 11 साल की उम्र में। अब जोड़ लीजिए 1879 में जब पैदा हुआ तो 11 साल आपका 1890 हो रहा। ठीक है। तो ये आपका 1890 यहाँ से भी आप इसका निकाल सकते हैं और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि 11 साल अगर जोड़ते हैं 1879 में तो आपका 1890 हो जाता है। ठीक है। फ़ानी ने अपना पहला दीवान कब मुरत्तब किया था? 1898 में। फ़ानी बदायूनी ने शौकत से फ़ानी तखल्लुस कब तब्दील किया? ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब तब्दील किया इन्होंने। पहले शौकत तखल्लुस किया करते थे, बाद में ये फ़ानी तखल्लुस करने लगे। तो ये 1899 में। पहले पूछ सकते हैं कि फ़ानी बदायूनी का पहला तखल्लुस क्या था? तो ये शौकत तखल्लुस करते थे। बाद में ये 1899 में फ़ानी अपना जो है अपना तखल्लुस बदल लिए। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। एक पॉइंट ये भी है, फ़ानी शायरी में किससे मुतासिर नजर आते हैं? तो हाली से, अल्ताफ हुसैन हाली से ये मुतासिर नजर आते हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला एक ये काफी पूछा जाता है अकवाल में, फ़ानी की गजल गोई की खुसूसियत है ये कुनूतियत के शायर कहे जाते हैं। जैसे कुनूतियत का नाम आए तो फ़ानी बदायूनी का आप लगा सकते हैं क्योंकि ये कुनूतियत के शायर कहे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद फ़ानी का माहनामा तस्नीम कब निकलना शुरू हुआ? तो 1930 दिसंबर में। ये तस्नीम पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी है। फ़ानी का माहनामा क्या था? तस्नीम क्या था? ये तो माहनामा था, एक रिसाला है। ठीक है। उसके बाद फ़ानी के कुल कितने मजमुए हैं? ये कब और कहाँ से शाये हुए? तो ये 4 दीवान हैं इनके, याद रखिएगा। ठीक है। पहला है दीवान फ़ानी, ये 1921 ईस्वी में। बाक़ियात फ़ानी, ये एनसीईआरटी में भी है। बाक़ियात फ़ानी याद रखिएगा। ये आगरा अखबार प्रेस से ये 1926 में शाया हुआ। वज़दानियात फ़ानी और इरफानियात फ़ानी जो दिल्ली प्रेस से। ठीक है। तो बाक़ियात फ़ानी, ये इसको मार्क कीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पूछ सकता है कि बाक़ियात फ़ानी कब शाया हुआ? तो 1926 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं।
मवाजना नज्म क्या है? तो फानी की रेडियो तकरीर को हम क्या कहते हैं? मवाजना नज्म कहते हैं। किसकी? तो फानी की रेडियाई तकरीर को। ठीक है। और मगाने फानी क्या है? तो फानी की गजलों का अंग्रेजी तर्जुमा क्या है? और मगाने फानी है। उसके बाद बयाज फानी क्या है? तो फानी के फारसी के पसंदीदा अशआर को हम क्या कहते हैं? बयाज फानी। आगे देखते हैं, कुछ अकवाल है। फानी को यासियात का इमाम कहा जाता है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। तो यासियात के इमाम किसे कहा जाता है? तो फानी बदायूनी को। इनका ये कौल बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में। यासियात के इमाम किसे कहा जाता है? तो फानी बदायूनी को याद रखिएगा। किसने कहा? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। अगला एक और पॉइंट देखते हैं। ठीक है। दीवार, इसके दीवान देखिए, दीवान फानी है एक बाक़यात फानी जो 1926 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। दीवान फानी, इरफानियात फानी और विजदानियात फानी, 4 दीवान है इनके। उसके बाद कुल्लियात है, कुल्लियात फानी 1984 में। इनका एक रसायल जो तस्नीम, ठीक है, ये इनके रसायल हैं। रिसाला जिसे बोलते हैं, ये इनका तस्नीम रिसाला है। पूछ सकता है कि तस्नीम किसका रिसाला है? तो फानी बदायूनी का। ठीक है। इस तरह से आज का ये हमारा क्लास खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें जो भी उर्दू कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम अच्छे अच्छे मवाद और कंटेंट लेकर आ रहे हैं ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।